ख्रिस्त में मेरे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पार्ट में जो नबी नेहमिया के ग्रंथ से लिया गया है, एजरा और नेहमिया की चर्चा की गई है। यहूदी लोग बाबुल के गुलामी थे। ईसा के करीब 600 वर्ष पूर्व बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, वहां के सुंदर मंदिर को तोड़ डाला, यरूशलेम को तहस नहस कर दिया और बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर उन्हें बाबुल ले गया। करीब 50 वर्ष बाद राजा सिरुस ने बाबुल पर चढ़ाई की, उसे अपने कब्जे में ले लिया और बंदी यहूदियों को अपने देश लौटने की इजाजत दी। कुछ यहूदी अपने देश लौट गए और कुछ वहीं रह गए। बाद में दूसरे भी अलग अलग दल में अपने देश वापस लौट गए। इन बाद में लौटने वालों में नबी एजरा और नेहमिया भी थे। यहूदियों ने अपने देश लौटते ही यरूशलेम का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने एक नया मंदिर बनाया। जब यहूदी बाबुल में थे, उन्हें संहिता की बातों को बताना और समझाना संभव नहीं था, अतः वे आस्ते आस्ते सांसारिक जीवन अपनाने लग गए थे। यरूशलेम लौटते ही यह कार्य संभव हो गया। फिर उन्हें एक संगठन में बांधने की भी आवश्यकता हुई, जिससे वे फिर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। एजरा और नेहमिया दोनों ने मिलकर यह कठिन कार्य करने का बीड़ा उठाया। आज के पहले पाठ में कही गई बातें इसी संदर्भ में है। यरूशलेम का नया मंदिर तो बना लिया गया, परंतु सुलेमान राजा के भव्य मंदिर की तुलना में उतना सुंदर नहीं था। अतः जिन्होंने उस मंदिर को देखा था, वे उसकी याद में रोते थे। नबी एजरा और नेहमिया यहूदियों को सभा बुलाने का निर्णय किया। ये सभाएं कई दिनों तक चलती और इन सभाओं में संहिता के नियमों को जानने वाले साधारण जनता को उन्हें सुनाते और समझाते। आज एजरा वही कर रहे हैं। लकड़ी की बनाई गई एक ऊंची जगह है और ग्रंथ रखने की एक मेज। एजरा ने ग्रंथ खोला और वे पढ़ने लगे। पढ़कर उन्होंने उनका अनुवाद किया और समझाया। सुनने वालों ने यह महसूस किया कि धर्म ग्रंथ में उनकी आशा से परे बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, जो उनके दिल को छू रही है, और भाव विभोर होकर वे रोने लगे। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु के विषय में यह लिखा है। उन्होंने पुस्तक खोलकर वह स्थान निकाला जहां लिखा है। धर्म ग्रंथ खोलना बहुत बड़ी बात है। प्रकाशना ग्रंथ में भी ग्रंथ खोलने की बात कही गई है। कोई मोहर तोड़ने और ग्रंथ खोलने लायक नहीं पाया गया। केवल वध किया गया मेमना ही उसके लायक पाया गया। तब लिखा है, जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी और 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। पूजन विधि के कुछ अवसरों पर 2 जलती मोमबत्तियों के बीच सुसमाचार की पुस्तक या बाइबिल लाई जाती है और उसे सम्मान की एक जगह पर रखी जाती है। एक समय था, बहुत पहले की बात नहीं है, जब डीकन बनने से पहले सब डीकन बनना पड़ता था। सुसमाचार पाठ के समय वही सब डीकन खुली पुस्तक अपने हाथों में ले लेता था और डीकन वहीं से सुसमाचार के वचनों को गाकर सुनाता था। इस वचन के प्रति विश्वासी लोग पुराने और नए नियम दोनों में हमेशा से
श्रद्धा और भक्ति दिखाते आए हैं। हम भी वही करते हैं जब हम सुसमाचार सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं और पाठ के शुरू में प्रभु की जय और पाठ के अंत में ख्रिस्त की जय बोलते हैं। जब हम ईश्वर का वचन पढ़ते या सुनते हैं, हमें श्रद्धा भाव अपनाना चाहिए और अपने को एकाग्रचित करना चाहिए। ईश्वर के वचन में ऐसी शक्ति है जो आदमी को बदल देती है, उसे बेहतर बनाती है। नबी एजरा ने धर्म ग्रंथ के पाठों के द्वारा ही लोगों को अच्छा बनाया। उनमें धार्मिक भाव भरे, वे पहले के यहूदियों से भी अधिक अच्छे हो गए और ईमानदारी से संहिता के नियमों का पालन करने लगे। अब हम आज के सुसमाचार की ओर जाते हैं। वह हमें क्या बताता है? प्रभु यीशु यरदन में बपतिस्मा ग्रहण कर और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर मरुभूमि गए। वहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। यरूशलेम में शैतान ने उनकी परीक्षा ली। उन परीक्षा में वे विजयी हुए। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, अतः पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही वे गलीलिया गए और वहां सुसमाचार का प्रचार करने लगे। साथ ही उन्होंने चमत्कार भी किया, बीमारियों को चंगा किया, अंधों को देखने की शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, अवदूतग्रस्त लोगों को अवदूतों के चंगुल से छुड़ाया। कुछ ही दिनों में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। इसी दौरान वे नाजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। यरूशलेम में एक मंदिर होता था और केवल वहीं बलिदान चढ़ाए जाते थे। वही मंदिर समस्त इस्राएली समुदाय का केंद्र बिंदु था। बड़े बड़े त्योहारों में सभी ओर से, हाँ, बहुत दूर दूर के यहूदी भी वहां एकत्र होते थे और त्योहार के कार्यकलापों में भाग लेते थे। परंतु गांवों में या दूसरे शहरों में केवल सभागृह होते थे, जहां विश्राम दिवस में लोग जमा होते थे प्रार्थना करने और ईश्वर का वचन सुनने के लिए। जब यीशु नाजरेत में थे, वे अपनी आदत के अनुसार वहां के सभागृह गए। लोगों ने उनका स्वागत किया और जब धर्म ग्रंथ के पाठ का समय आया, उन्हें आमंत्रित किया गया कि वे धर्म ग्रंथ पढ़े और उसकी व्याख्या करें। यीशु ने ईसायास नबी के ग्रंथ का वह स्थान खोला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र प्रदान करूं और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसायास नबी ने मसीह के विषय में यह भविष्यवाणी की थी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी। सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि यह मसीह संबंधी भविष्यवाणी है। जब मसीह आएंगे तो यह उनकी पहचान होगी। नबी की यह भविष्यवाणी पढ़ने के बाद यीशु ने ग्रंथ बंद कर दिया। वचन की व्याख्या सुनने के लिए लोग उनकी ओर ताकने लगे। जब यीशु ने कहा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। जब यीशु पढ़ रहे थे, उनकी मधुर आवाज, बोलने की शैली, गंभीर मुद्रा, इन सब ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर लिया। सब आश्चर्य करने लगे थे कि जिसने फरीसियों और शास्त्रियों के स्कूल में नहीं पढ़ा, जिसने जनसाधारण के समान गांव में जीवन बिताया था, वह एक विद्वान के समान कैसे बोल सकता है। सब ने दिल खोलकर उनकी तारीफ की। यहूदी धर्म ग्रंथ में
बहुत भविष्यवाणी लिखी गई है, लेकिन अभी तक किसी ने यह दावा नहीं किया था कि यह भविष्यवाणी मेरे लिए ही कही गई है। आज यीशु योसेफ बढ़ाई का बेटा यह दुस्साहस कर रहा है कि ईसायास नबी की यह महान भविष्यवाणी अपने ही विषय में कही गई है। जब यीशु ये बातें कह रहे थे, क्या उनकी मुख मुद्रा में आह भावना के चिन्ह थे? क्या उनमें धोखेबाज के कोई लक्षण दिखाई दे रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी आंखों में दिव्य चमक थी, वे गंभीर थे। यीशु ने इस समय जो कहा था सच कहा था। उन्होंने सही समय में सही बातें कही थी। निश्चय ही प्रभु का आत्मा उन पर छाया रहता था। उनके शरीर धारण के समय ही उनका अभिषेक हो चुका था। वे उसी समय पुरोहित बन गए थे। धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। वे उसी समय राजा बन गए थे। उन्होंने पिलातुस से कहा था, मैं इसीलिए जन्मा और इसीलिए आया हूं कि सत्य का साक्ष्य दूं। वे उसी समय नबी भी बन गए थे। दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का कार्य उन्हें उसी समय सौंपा गया था। जब यीशु जन्मे, मंजूसियों ने राजा मानकर उन्हें दंडवत किया। उन्हें उसी समय महापुरोहित और नबी का भी सम्मान दिया जा सकता था। यीशु को, जो मसीह है, अच्छे दिल के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। उन अच्छे दिल के लोगों को ही दरिद्र कहा गया है। यीशु ने फरीसियों, शास्त्रियों और उन जैसे घमंडियों को सुसमाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे सुनते थे परंतु विश्वास करना नहीं चाहते थे। सुसमाचार सुनाने के साथ साथ उन्हें बंदियों को भी मुक्त करना था। उस समय बहुत से लोग बंदी थे जो पाप करते जाते हैं। वे अपने ही पापों द्वारा बंदी बना दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी आदतें इतनी बलवती होती है कि वे उनके शिकंजों में बन जाते हैं। इन्हें ही मसीह द्वारा मुक्त करना था। अंधों को दृष्टि देना, बहरों को सुनने की शक्ति देना, रोगियों को चंगा करना। यीशु मसीह होकर इसी कार्य के लिए भेजे गए थे। हम भी अपने बपतिस्मा के दिन नबी बन गए हैं। अतः हमें भी वही कार्य करना है जिन्हें करने के लिए ईश्वर ने यीशु को मसीह बनाकर भेजा था।